सर एक मैं थोड़ा ना इन्वेस्टर और ट्रेडर के बिहाफ से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जब आप बोलते हैं इतनी ऊर्जा के साथ बोलते हैं, और आप तो देखिए बड़े फंड मैनेजर हैं, आप तो अच्छा सा मैनेज भी करते हैं, लेकिन क्या होता है एक आम निवेशक के पास इतना पैसा नहीं होता कि जितने शेयर आप सब बता रहे हैं उतने सब खरीदे जाएं। मेरे को आप 2 शेयर बता सकते हो, मैं बजट तक रख लूंगा। मैं मानूंगा कि संजीव जी ने मेरे को न्यू ईयर गिफ्ट दिया है, ये 2 शेयर। वो 2 शेयर कौन से हैं? 2003 कह रहा हूं, एसबीआई, अमर राजा बैटरी और मदरसन सुमी। आप लेके बैठिए बजट तक, और फिर 1 तारीख को आपसे फिर भेंट करेंगे और देखेंगे क्या इनका परफॉर्मेंस है। संजीव साहब, बजट की आपने बात की है, अब उस पर भी नजर रहेगी। तो बजट रिलेटेड कौन कौन से सेक्टर्स होंगे जिनको कि आप वॉच करेंगे और अभी से उन्हें अपने पोर्टफोलियो में उन स्टॉक्स को शामिल करना शुरू कर देना चाहिए? तो मैम ये देखिए ना, आपको मैंने बोला ऑटो में जरूर रिलीफ आएगा। ओईएम्स में आपने पीएलआई स्कीम लॉन्च कर रखी है, सेमीकंडक्टर्स, उसमें बॉश को बहुत फायदा है। मैंने आपको मदरसन और अमर राजा अभी इसी जिक्र से किया। पीएलआई इन टेक्सटाइल्स विल डू एक्सट्रीमली वेल। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, मॉन्टी कार्लो फैशंस, नाहर स्पिनिंग, क्योंकि टेक्सटाइल्स में आप देख सकते हैं कि चाइना की जो प्रॉब्लम हुई है यूएस के साथ, वहां से इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। गोकुल दास एक्सपोर्ट्स बता रहे हैं कि हमारा यूएस की तरफ बिजनेस बहुत बढ़िया है। तो ये सिलेक्ट निश स्टॉक्स को आपको देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट विल डू अ वेरी गुड बैलेंसिंग एक्ट। लास्ट ईयर जैसा बजट होने की उम्मीद है, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपकी टिंकरिंग आ सकती है ऑन द टैक्सेशन। बट मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रिफॉर्म जो होगा इस बजट में, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे जरूर कुछ आएगा। I can 100% say LTCG may be again going by away with a 2-year hiatus, and that will be the real impetus for stock market and equities. ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, स्पष्टवादी हैं आप, ये और मजा आता है। नहीं तो क्या होता है ना, मार्केट वाले लोग थोड़ा सा इधर उधर की बात भी बोलते हैं, लेकिन आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, ये तो अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। अच्छा, जो आप एलटीसीजी वाली बात बोल रहे हैं सर, इसमें कितना दम है वैसे? क्योंकि हर साल ही चर्चा होती है एलटीसीजी वाली बात की, तो ये कोई नया तो है नहीं सर, इस बार हो सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, चांसेस कितने हैं सर? अरे 2 साल में 5,000 करोड़ भी नहीं आया और इतनी बड़ा हल्ला हो कर दिया। इसको जाने दोगे तो म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, गवर्नमेंट पीएसयू डिसइन्वेस्ट, सीपीएससी में ऐसा पैसा आएगा जो सरकार भी नहीं एनालाइज कर सकती। तो आई थिंक कोई भी वहां प्रूडेंट स्टेप होएगा। फर्स्ट थिंग विल बी to initiate the process of taking away this 10%, because it will give a new leg of reinvestment। और आप देख ही रहे हो कि इक्विटी इन्वेस्टर्स अगर 11,000 करोड़ का सिप है, तो अगर ये एलटीसी चले जाए तो 25,000 करोड़ का सिप आएगा हर महीने स्टॉक मार्केट में। इस कारण से नहीं कि स्टॉक मार्केट को आग लग जाएगी, इस कारण से कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास, डिम्पी जी, जहां जब नॉट इवन 4% ऑफ हमारे हाउस होल्ड ओन इट, वो अगर 7, 8, 10% भी होए, लाइक इन यूएस इट्स 23, 25, तो आप सोच सकते हो कि एक ऑल्टरनेट एसेट क्लास कैसे बनेगी। इस कारण से एलटीसीजी को विड्रॉ करना सबके लिए सहमति है। सर, आपने काफी सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में भी बात की। ये जो अनलॉक थीम वाले शेयर्स हैं जो कि बीच में अभी काफी चले थे, अब इनमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो होटल स्टॉक्स है, मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स है, अब वहां पर धीरे धीरे दबाव दिखना भी शुरू हो चुका है। कुछ मैनेजमेंट से हमारी जो बात हो रही है वो भी यही कह रहे हैं कि फुटफॉल पर 15 दिसंबर के बाद कुछ इम्पैक्ट आया है। आपका क्या व्यू बन रहा है इन तमाम कंपनियों पर? तो देखो, भाव और माहौल दोनों इकट्ठे नहीं आएगा। ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ा सा लॉकडाउन की प्रेशर रहेगा, लेकिन जैसे मुझे जहां तक आशंका है, ये 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलता। तो आप ले लीजिए कि 15 या मैक्सिमम 21 जनवरी तक ये पीक करके घटेगा, और उस समय धीरे धीरे रीओपनिंग वापस आ जाएगी। उस कारण से अगर आपको अच्छे मौके मिल रहे हैं, और ये हमने सेकेंड वेव में देखा था, जहां डेल्टा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, and I think that was the best opportunity। मार्केट ज्यादा नहीं घटी थी। और अब ओमिक्रॉन, तो जैसे मैंने कहा, either the France, UK and Dow Jones have got it correct, or we are correct। So either of the two will be right, and I think that we are just going to follow suit। So don't miss this opportunity। Do selectively buying your stocks which you have preference over, जहाँ visibility अच्छी है, because reopening for India will be massive। और अगर ये पेंडेमिक एंडेमिक बन गया इन द नेक्स्ट 1 month, देन गॉड ब्लेस, आई थिंक एवरीथिंग विल रन। पहले तो बताएं सर बाजार पर आउटलुक और साथ ही आपके अपडेट्स भी। जैसे आपको कहा 18,000 प्लस होएगा,
जनवरी में बजट से पहले 18,500 वी विल विजिट। और उसका 3 ही कारण है, जैसे आपने देखा ग्लोबली अगेन नाउ टेपरिंग विल बी ऑन द बैक बर्नर, एंड ये जो ओमिक्रॉन है इट इज कमिंग एंड गोइंग वेरी फास्ट, तो उसके लिए फियर विल बी मोर ऑन द नंबर्स, बट उसकी एफेंसिटी बहुत कम है। और मुझे लगता है जैसे बाकी इंडेसेस न्यू हाइस में हैं, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि इंडिया विल डू वेल। साथ में कॉर्पोरेट रिजल्ट्स विल बी वेरी वेरी गुड, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन अ रीविजिट ऑफ 18,500 बिफोर द बजट। और उसमें स्टॉक स्पेसिफिक में आई एम लाइक आई सेड बैंक्स, मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा विल आउट परफॉर्म। टेक्नोलॉजी में यू कैन स्टार्ट टू बुक प्रॉफिट। अब आपके लिए कल का अपडेट दे दूं, आप कहें तो है बताएं सर। तो देखिए न्यूरेका आपको 14,500 पे कहा था, 2175 आज ही हो गया। 2,500 का टारगेट नहीं, अब 3,000 का टारगेट लेके चलिए। मैंने जैसे आपको कहा क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, प्री डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक, इससे अच्छी कंपनी हो ही नहीं सकती। और अगर आप न्यू एज फिनटेक में कर रहे हैं तो इससे बढ़िया स्टॉक मिल ही नहीं सकता। कल आपको अनुपम रिसायंस कहा था 900 910 में, वो 976 है। 1,500 का टारगेट उस पर। ये मेरी कैश की 2 कॉलें हैं और मैं कह रहा हूं इस साल में ये आउट परफॉर्म करेंगी। कल मैंने आपको स्टेट बैंक कई दिन से कह रहा था 475 का टारगेट मंडे या ट्यूसडे को आएगा स्टेट बैंक में, इट विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। साथ में कल आपको BHEL और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों दिए थे, देखिए आउट परफॉर्मर है। BHEL 59-35 बिक गया, 56 56.5 वाला, और बैंक ऑफ बड़ौदा 80 वाला 82 85 का टारगेट है। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर बताएं। सबसे पहले अमर राजा बैटरी लीजिए सर। मैंने जैसे कहा अगर GST में ऑटो में रिलीफ आएगा तो अमर राजा जो लिथियम आयन में है सबसे फेवरेट प्ले होएगा। वैसे तो 700 का टारगेट है, लेकिन 675 से पहले मत बेचना। 612 का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा, आज लोहे के प्राइसेस चाइना में फिर बढ़ रहे हैं और कल इंडिया में प्राइस हाइक आएगा लोहे पे, और सेल इज नाउ ट्रेडिंग एट नॉट इवन 4 टाइम्स, 2.5 3 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड। 106.5 में सेल लीजिए, 104 रुपए का स्टॉप लॉस या 3.5 का स्टॉप लॉस रखिए। 113 से 15 का टारगेट। न्यूरेका, अनुपम रसायन आउट परफॉर्मर है। अभी भी मेरी टॉप पिक इस साल की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 550 का टारगेट है, लेकिन ट्रेडर के लिए 485 रुपए आएगा। अब आपके 2 पिक्स हैं, दोनों ऑटो रिलेटेड हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर बताएं। तो अनिल जी देखिए, यूएस में ऑटोज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, और सबसे बड़ा प्ले है जो 3rd लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, दैट इज भारत फोर्ज। Bharat Forge will come out with extraordinary numbers this quarter, and once the supply chain gets sorted, Bharat Forge will be a no-brainer. तो मेरे को तो 850 का भाव दिखता है, लेकिन आज ट्रेडिंग के लिए दे रहा हूँ 698 to 700, 682 का स्टॉप लॉस, 745 का फर्स्ट टारगेट, 750 का सेकंड। दूसरा पिक अगेन उसी का रिलेटेड, अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड विल हैव बम्पर CV सेल्स along with their new product which is called ICE, इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल। 122.5 में लीजिए, 119 का स्टॉप लॉस, 128 से 30 का टारगेट।